नमस्कार दोस्तों, अनुभूति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आगे का वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमारे वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के जो नया टॉपिक लगा है, महिला एवं बाल अपराध और उनसे संबंधित समस्याएं, उसके वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन के टाइम में लगातार अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम भी जितना हो सके उतना आपका लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, अन्य लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इससे पहले हम अन्य एक्ट पढ़ चुके हैं और आज हम अगला एक्ट पढ़ेंगे, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। अधिनियम का नाम है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। शॉर्ट में इसको पीटा एक्ट बोलते हैं, पीटा एक्ट 1956। पीटा का फुल फॉर्म है पी का प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ, आई का इमोरल, टी का ट्रैफिकिंग और ए का एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। पीटा एक्ट शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। क्यों लाया गया, इसकी वजह क्या थी दोस्तों लाने के लिए? इसकी लाने की वजह थी भारत में देह व्यापार का अपराध काफ़ी बढ़ जाने के कारण भारत सरकार ने 1956 में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 बनाया था। बाद में इसमें संशोधन किया गया, संशोधन करके नया अधिनियम बनाया गया जिसका नाम अनैतिक व्यापार अधिनियम रखा गया। अनैतिक व्यापार अधिनियम रखा गया किस लिए? देह व्यापार के अपराध को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों? इसमें सबसे पहली बात है, इसमें वेश्यावृत्ति करने वाले कोल गर्ल के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। पहली सजा किसको? कोल गर्ल के लिए जो सजा का प्रावधान है उस पर विचार करते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रोविजन है, जैसे यदि कोई स्त्री वैश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाती है तो उसके लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यदि कोई स्त्री वैश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाती है तो उसके लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। दूसरा प्रोविजन इसमें, यदि कोई स्त्री या पुरुष वेश्यावृत्ति के पेशे से अपना जीवन यापन करता है, वेश्यावृत्ति के पेशे से अपना जीवन यापन करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसके लिए अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकती है। तो पहले में तो कोई पकड़ी जाती है उसके लिए सज़ा है, दूसरे में अगर कोई पेशेवर रूप में ये काम करता है, पेशे के रूप में अपनाता है, अपना जीवन यापन करता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। अगला प्रोविजन है, यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करता है, करती है या वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करती है तो उसके लिए 3 माह की सज़ा का प्रावधान है। 3 माह की सज़ा का प्रावधान है अगर सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करती है या उसका प्रदर्शन किया जाता है तो उसके लिए 3 माह की सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रोविजन इसका, यदि कोई 18 वर्ष से पूर्व वेश्यावृत्ति का कार्य करता है या करती है तो उसके लिए 7 वर्ष की सज़ा है। कब? 18 वर्ष से पूर्व अगर कोई ऐसा कार्य करता है, वेश्यावृत्ति का कार्य करता है, तो 7 वर्ष की सज़ा है। तो ये सब कोलगर्ल के लिए थे। अब आगे आ जाता है मालिक के लिए, जिसका जो यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह चलाता है या प्रबंधन में मदद करता है, वेश्यागृह तो चलाएगा या प्रबंधन में मदद करेगा, तो 3 साल की सज़ा और जुर्माना है। अगर दोबारा पकड़ा जाता है तो इनहेंस पनिशमेंट कहते हैं, बढ़ा हुआ वर्धित दंड मिलेगा। तो अगर दोबारा पकड़ा जाएगा तो 5 साल की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना या दोनों संभव है। उसके बाद यदि कोई मालिक, कोई किराएदार किसी मकान को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करे या उसके किसी एक भाग को प्रयोग की उसको जानकारी प्राप्त हो, तो खुद को प्रयोग करे या कोई प्रयोग करे तो उसकी जानकारी में है कि मेरा मकान है और उसको वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और 2000 रुपये तक जुर्माना है। अगर दूसरी बार ऐसा अपराध करता है तो सज़ा 5 साल तक हो सकती है। तो 2 बात आ गई, पहला जो कोलगर्ल उसके लिए, दूसरा जो मालिक है उसके लिए आ गया, जो घर का मालिक है उसके लिए आ गया कि वह चलाता है, प्रबंधन में सहयोग करता है, उसको पता है कि उसका ऐसा किया जा रहा है, तो ये प्रोविज़न है। तो दोस्तों इनको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो आपके कांस्टेबल परीक्षा में जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के जो 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें बस ऐसी ही चीज़ें आपको याद करनी है, ज़्यादा डीपली अध्ययन नहीं करना है, आपको लॉ के विद्यार्थी नहीं बनना है।
आपको सामान्य चीज़ें याद करनी है, किस में कितनी सज़ा है, कौन सा अधिनियम कब आया, कौन से अधिनियम में क्या क्या प्रोविज़न है, मोटे मोटे प्रोविज़न है। जैसे अब वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, उसके लिए क्या प्रोविज़न है। 16 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति किसी वेश्या की कमाई पर रह रहा है तो 2 साल की सज़ा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों का। 16 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अगर कोई किसी वेश्या की कमाई पर रह रहा है तो उसको 2 साल की सज़ा है या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों, जो भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 से 10 साल की सज़ा है। 7 से 10 साल की सज़ा है। तो ये तो प्रावधान थे पीटा एक्ट के, ये तो प्रावधान थे पीटा एक्ट के। पीटा एक्ट क्या है, कब आया, इसके क्या प्रोविज़न थे, आपको मोटे मोटे रूप से बता दिया गया है। अब कानूनी प्रावधान जो कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दिए गए हैं। आईपीसी इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड क्या है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं, इसके बारे में हमारा आप 2 नंबर वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने ये सब बातें बताई है। अब कानूनी धारा में आए 366 कै। धारा 366 कै, या कई बार ए लिखा जाता है तो कैक है, हिंदी में लिखेंगे तो वैसे ए भी सी के रूप में आता है। तो कै में क्या है, 366 कै में 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना। 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाने पर 10 साल की सज़ा और जुर्माना या दोनों संभव है। 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाने पर 10 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों संभव है। कौन सी धारा बोलती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में ये कहा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 कै में यह कहा गया। अब आती है 366 ख। 366 ख में विदेश से लड़की का आयात करना, यह जानते हुए, विदेश से फॉरेन से लड़की को आयात किया जाता है यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या ऐसा करने के लिए उसको मजबूर किया जाएगा, या तो किया जाएगा या ऐसा करने के लिए उसको मजबूर किया जाएगा, तो उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों संभव है। जो ऐसा करके लाएगा, जो विदेश शिक्षी लड़की को आयात करके लाएगा, उसके लिए है। धारा 372 भारतीय दंड संहिता की धारा 372 में है, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना, सज़ा 10 साल है, जुर्माना है, सज़ा 10 साल है, जुर्माना है, दोनों भी संभव है। धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना, जो खरीदार है उसमें बेचानकर्ता को सज़ा थी। 373 में खरीदार को सज़ा है, सज़ा 10 वर्ष की है, जुर्माना है या दोनों हो सकता है। इस प्रकार से दोस्तों ये एक्ट अपना पूरा हो गया है। इससे संबंधित बड़ी बड़ी बातें अपने कर ली है। क्वेश्चन आंसर फोरम में आपको अगला वीडियो मिल जाएगा जो हम अपलोड करेंगे। हमारे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।